जय हिंद एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। ग्रामर का एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बच्चे काफी कंफ्यूज भी होते हैं कंजंक्शन में। रीजन इसके पीछे कोई भी हो सकता है कि आपके क्लासरूम प्रोग्राम में उतने अच्छे तरीके से या जिस इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया जाना चाहिए कंजंक्शन, जो अप्रोच होना चाहिए पढ़ाने का वो ना हो, या स्टूडेंट की तरफ से भी हो सकता है कि उनका मन ही ना लगता हो पढ़ाई करने में, तो दीगर बात है। खैर, कंजंक्शन हमारे कंपटीशन और एकेडमिक दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कंजंक्शन यूज करने में दिक्कत आती है क्योंकि आप इस लेवल पे उन चीजों को पहले नहीं समझ पाए, इसलिए वहां पे जाकर दिक्कत हो रही है। तो जो बच्चे हमारे एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने जाने वाला है। मार्विन की एक बुक है क्लास 7th की, उससे सारे कंटेंट्स हमने लिए हैं। आप देखिए कि बेसिक लेवल पे अगर ये पढ़ाई आपने किया होता तो इस लेवल पे जाके ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हुआ होता। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं कंजंक्शन होता क्या है, कितने टाइप से कंजंक्शन होते हैं और कंजंक्शन सेंटेंस में किस तरीके से यूज होते हैं। तो सबसे पहली चीज है कंजंक्शन, हम जाने होती क्या चीज है। ठीक है, कंजंक्शन जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कंजंक्शन ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, इन सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। सेम कंजंक्शन का भी काम होता है जोड़ने का, इसलिए समटाइम्स इनको हम ज्वाइनिंग वर्ड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाँ, ज्वाइनिंग वर्ड्स। ये ज्वाइनिंग वर्ड्स इसलिए क्योंकि ये वर्ड्स को ज्वाइन करने का भी काम करते हैं, और समटाइम्स इसको कनेक्टर भी लोग कहते हैं। तो कुछ भी नाम से जानिए, लेकिन बस ये जानिए कि इनका फंक्शन है, इनका काम जो है कनेक्ट करने का है। ठीक है, तोड़ने का नहीं है, कनेक्ट करने का काम होता है। अब कनेक्ट किसको करते हैं? वर्ड को वर्ड के साथ, फ्रेज को फ्रेजेस के साथ, ठीक है, क्लॉज को क्लॉजेस के साथ, सेंटेंस को सेंटेंसेस के साथ, बस यही इनका काम है। लेकिन हर कंजंक्शन को अलग अलग तरीके से यूज किया जाना चाहिए। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने देखा कि कंजंक्शन होते क्या है, ये वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेजेस और क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन यहां पे हमने 2 वर्ड्स लिखा है, तो जरूरी नहीं कि 2 ही वर्ड्स हो, 2 ही फ्रेज हो और 2 क्लॉजेस हो, नहीं, मोर देन 2 फ्रेजेस और 2 क्लॉजेस कैन बी देयर। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, मोस्ट चिल्ड्रन लाइक कुकीज एंड मिल्क। यहां पे देखिए एंड, ये कंजंक्शन है और यहां पे 2 वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है, कुकीज और मिल्क। हम बात करें मोस्ट स्टूडेंट की। ठीक है, वर्ड्स को जोड़ दिया। द गोल्ड इज हिडन एट द बीच और बाय द लेक साइड। ठीक है, यहां पे देख रहे हैं एक कंजंक्शन है, और द गोल्ड इज हिडन वेयर? एट द बीच और बाय द लेक साइड। यहां पे देखिए 2 फ्रेजेस को हमने जोड़ दिया, फ्रेजेस को जोड़ दिया, किससे जोड़ा? और से जोड़ा, और कोई दूसरा कंजंक्शन नहीं लगाया मैंने, और लगाया। क्यों लगाया आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड क्यों लगाया आगे डिस्कस करेंगे। कोई और दूसरा भी कंजंक्शन हो सकता था या नहीं हो सकता था, ये सारे पॉसिबिलिटीज पे आगे हम लोग बात करेंगे। पहले कंजंक्शन को हम लोग समझ लें। यहां पे देखिए, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो यहां पे देखो लिखा हुआ है व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू। यहां पे देखिए 2 क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। क्लॉजेस कैसे? क्लॉजेस होते क्या है? क्लॉजेस ये भी सेंटेंस के पार्ट होते हैं, लेकिन इनमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। देखो यहां पे एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। यहां पे भी देखो एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। ठीक है, फ्रेजेस क्यों? इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। दोनों अपनी मीनिंग क्लियर नहीं कर पाते जब तक हम उनको सेंटेंसेस में हम यूज ना करें। ये फ्रेजेस और क्लॉजेस होते हैं। आपने देखा यहां पर भी एंड एक कंजंक्शन आया, यहां पे और एक कंजंक्शन आया, यहां पे एंड एक कंजंक्शन आया, यहां पे 2 वर्ड्स को हमने जोड़ दिया, यहां पे 2 फ्रेजेस को हमने जोड़ दिया, यहां पे 2 क्लॉजेस को हमने जोड़ने का काम किया। तो कंजंक्शन होते क्या है? कंजंक्शन के काम क्या होते हैं? कंजंक्शंस वर्ड्स होते हैं और ये ज्वाइन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी वर्ड्स दिखे आपको जोड़ते हुए, तो आप समझ जाइएगा कि कंजंक्शन है। लेकिन किस तरीके का कंजंक्शन है, आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन जो होते हैं, बेसिकली हम 3 तरीके के कंजंक्शन यहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, दूसरा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और तीसरा कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है,
अब एक एक करके सबको जान जाए, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ये ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। कैसे पहचानोगे इंडिपेंडेंट क्लॉज? इंडिपेंडेंट क्लॉज जो इंडिपेंडेंटली अपनी मीनिंग देते हो, जो बिना कंजंक्शन के आए हुए हो, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे क्या होते हैं। बस इतना जान जाओ कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम क्या है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, जो अपनी मीनिंग इंडिपेंडेंटली दें, किसी पे डिपेंड होकर अपनी मीनिंग क्लियर ना करें, ठीक है। जैसे मैंने कहा, आई टीच इंग्लिश, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आप कह सकते हैं, आई टीच इंग्लिश, ठीक है। और एक दूसरा अगर सेंटेंस में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं, माई कलीग टीचेस संस्कृत, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों सेंटेंसेस को आप कंजंक्शन से जोड़ दो, तो आप देख रहे हैं कि एक ये सेंटेंस है आई टीच इंग्लिश, और दूसरा एक सेंटेंस है माई कलीग टीचेस संस्कृत। तो ये दोनों अपनी इंडिविजुअल मीनिंग क्लियर कर रहा है, इसके भी मीनिंग क्लियर है, इसका भी मीनिंग क्लियर है, कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसे क्लॉजेस को, इस तरीके के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, नाम ही है सबऑर्डिनेट। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ये ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज हो। डिपेंडेंट क्लॉज इसको बोल दें, एक डिपेंडेंट क्लॉज हो। तो अगर इस तरीके के क्लॉजेस को हमें जोड़ना है तो हमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, अभी आगे इसको डिटेल्स में देखेंगे। कोरिलेटिव कंजंक्शन ये ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो हमेशा पेयर में आते हैं, ठीक है। पेयर में आने का मतलब क्या है, जैसे आपने नाम सुना होगा, ईदर है तो इसके साथ और एक पेयर है, ठीक है। नीदर है तो नॉर, नॉट ओनली है, ठीक है। तो नॉट ओनली के साथ हम एक पेयर यूज करते हैं, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर ये पेयर ऑफ कंजंक्शन है। तो ऐसे कंजंक्शन जो पेयर में आते हैं उनको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो ये कब यूज होते हैं, इनको भी अभी हम डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। हालांकि हमने इसको दो पार्ट में इसको बांट दिया है कि वीडियो लंबी ना हो जाए, तो मैंने इसको दो पार्ट में बांट दिया है। तो इसमें हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को, कोरिलेटिव कंजंक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को डिटेल्स में देखते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अभी हमने बताया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दीज वर्ड्स लाइक फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अभी हम लोगों ने देखा कि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, और इनमें जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो, ठीक है। ये वर्ड है जो हम इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इनको याद करने का एक नेमोनिक है जिनको आप याद कर सकते हैं, आप देख सकते हो यहां का, इनका पहला लेटर सबका ले लो। यहां पे अगर पहला लेटर इनका ले लेते हैं तो ये बन जाता है फैन बॉयज, फैन बॉयज, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है कि अगर कोई पूछ ले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से हैं, तो आप एफ से बता सकते हो कि ये फॉर है, ए से आप बता सकते हैं कि ये एंड है, एन से आप बता सकते हो कि ये नॉर है, बी से बता सकते हो ये बट है, ओ से आप बता सकते हैं और इसी तरीके से वाई से येट और एस से सो, ठीक। हालांकि फर्दर इनको 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है, अभी इसको भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन ये फैन बॉयज जो वर्ड्स हैं इनको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे देखिए यहां पे लिखा हो मारिया डज नॉट ईट फ्रूट्स, और यहां पे लिख रहा है नॉर डज शी ईट सैलड्स, ठीक है। तो यहां पे नॉर से, नॉर कंजंक्शन से इसको दो, यहां पे देखिए मारिया डज नॉट ईट फ्रूट्स,
नॉर डज शी ईट सैलड्स। यहां पे दो क्लॉजेस को जोड़ दिया, किससे? नॉर से। ठीक है, क्यों नॉर यूज किया? अभी जब हम इसको 4 कैटेगरीज में बांटेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा यहां पे नॉर क्यों आया। सेकेंड सेंटेंस है आई डोंट हैव टू वेस्ट फूड। यहां पे देखिए फॉर कंजंक्शन का हमने यूज किया। फॉर इट इज वेरी कॉस्टली दीज डेज। रीजन बताया क्यों हम वेस्ट नहीं करते फूड को। आई डोंट हैव टू वेस्ट फूड। रीजन बताया इट इज वेरी कॉस्टली दीज डेज। ठीक है, तो ये फॉर कंजंक्शन हमने यूज किया। माई पेट रैबिट इंजॉयज टेकिंग अ बाथ बट ही हेट्स गोइंग आउट इन द रेन। यहां पे देखेंगे बट कंजंक्शन का यूज करके हमने दो यहां पे सेंटेंसेस को जोड़ दिया, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट हो रहा था। यहां पे इंजॉय तो करता है, माई पेट रैबिट इंजॉयज टेकिंग अ बाथ, लेकिन फिर कह रहा है ही हेट्स गोइंग आउट इन द रेन। इन दोनों बातों में कंट्रास्ट हो गए ना। एक तो वो रैबिट जो है वो बात करने में वो उसको मजा आता है, और फिर आप कह रहे हैं कि वो हेट करता है गोइंग आउट इन द रेन, बारिश में बाहर जाने से डरता है। ठीक है, वो हेट करता है। तो ये चीजें दोनों में कॉन्ट्रास्ट हो गई। अगर वो नहाता है, नहाने को एंजॉय करता है, तो उसे बारिश में भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पे कह रहा है कि वो हेट करता है बाहर बारिश में जाने से। तो इन दोनों बातों में कॉन्ट्रास्ट हो गई, और कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए हमने बट का यूज कर दिया। अब यहां पे एक क्वेश्चन और भी उठता है, येट का यूज क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि ये भी कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। तो आइए देखते हैं, इसको हम 4 कैटेगरीज में बांट के इनको हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे कंजंक्शन किस तरीके से हम यूज करेंगे। ठीक है, ये हमने देखा था कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में, ये फैन बॉयज वर्ड्स। इनको फर्दर आप 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जिनकी इसमें से एक फर्स्ट कैटेगरी है कुमुलेटिव कंजंक्शन की। कुमुलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, इसमें ये वर्ड आएगा एंड। अब अगर कुमुलेटिव का मतलब पता है तो आपको पता है कि भाई एंड कौन सा काम करेगा, कुमुलेट करने का काम करेगा। ठीक है, जोड़ने का काम करेगा। फिर इसमें ये बी और वाई, जिसको आप बोलते हो बट और येट, ये जो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन इसको बोलते हैं। अगर किसी सेंटेंस में एडवर्स कंडीशन आ जाती है तो वैसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम बट और येट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद से ये वर्ड आता है फॉर, और एक वर्ड आता है और, इसको हम बोलते हैं फॉर और सो। यहां पे ये इसको हम बोलते हैं इलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, अगर रीजन और रिजल्ट को दिखाना हो तो आप इस तरीके के फॉर और सो, रीजन को दिखाना हो या रिजल्ट को दिखाना हो। ठीक है, तो ये कंजंक्शन आप यूज कर सकते हैं, इलेटिव कंजंक्शन को। और इसके बाद से आ जाता है नॉर और एंड स्टैंड्स फॉर नॉ। ये आ जाते हैं ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। जब आपको ऑप्शंस दिखाने हो, या तो ये या तो ये, ना तो ये ना तो ये, तो अगर इस तरीके के कंजंक्शन यानी इस तरीके का कोई सेंस आता है तो आप ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब कहां पे किस तरीके से हम यूज करेंगे इनको भी देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं हम कुमुलेटिव कंजंक्शन एंड को। कुमुलेटिव कंजंक्शन, इसका मतलब एंड जो है, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। अभी मैंने बताया ये ऐड करने का काम करेगा। जैसे देखिए ही केम
अगर मान लो यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स रहता, ही केम पुल्ड द कार, ठीक है, तो आप कहते हैं कि ही केम एंड पुल्ड द कार, एक कुमुलेटिव कंजंक्शन का यूज कर देते, ठीक है। उसी तरीके से सेंटेंस में देखिए, वी रीच द स्टेशन एंड कॉट द ट्रेन, एक जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, वी रीच द स्टेशन एंड कॉट द ट्रेन, तो यहां पे कुमुलेटिव कंजंक्शन एंड का यूज कर देंगे, बट का यूज इसमें नहीं हो पाएगा। बट यूज तब होगा जब हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाना होगा, यहां पे जोड़ने का सेंस है, तो यहां पे एंड का यूज हम कर सकते हैं। तो एंड तब आप यूज करेंगे जब सेंस हो इन एडिशन टू का, ठीक है, बड़ा आसान सा है। नेक्स्ट फॉर, देखिए यहां पे फॉर यूज करने में ज्यादा दिक्कत आती है। फॉर का मतलब क्या होता है, ये एक्सप्लेनेशन होता है वाई का, ठीक है ना, जब रीजन हमें दिखाना होता है। जैसे यहां पे देखें, कैन यू प्लीज कैरी दिस सूटकेस, यहां पे देखिए फॉर यूज किया हुआ है, फॉर आई ऑलरेडी हैव 2 अदर सूटकेस इन माई हैंड। अगर सेंटेंस में यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स होता तो आप देखो यहां पे क्या यूज कर पाते, कैन यू प्लीज कैरी दिस सूटकेस, वाई शुड आई कैरी दिस सूटकेस, for I already have 2 other suitcases in my hands, ठीक है। यहां पे देखिए, I need to buy some summer clothes, why, for it will be summer soon, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंसेस में ये जो फॉर आप यूज कर रहे हो, तो जनरली यहां पे ये भी सवाल उठता है कि सो हम क्यों नहीं यूज कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने बताया कि जब भी सेंटेंस आपका लिखा गया हो पहले और उससे आप क्वेश्चन पूछे वाई का, या यूं कह सके कि पहले रिजल्ट आपको पहले दे दिया हो और फिर बाद में रीजन आपको दिखाना हो, तो आप फॉर का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कैन यू प्लीज कैरी दिस सूटकेस, वाई, for I already have 2 other suitcases in my hand. Again, I need to buy some summer clothes. Why? For it will be summer soon. Next देखिए, so को यूज कब करेंगे, so रीजन को दिखाने के लिए हम यूज करेंगे। जैसे यहां पे देखिए सेंटेंस में, they were hungry so they ate up all the cakes. यहां पे रीजन बता रहे हैं कि वो भाई उन्होंने सारा वो केक क्यों खा लिया, दे वर हंग्री, ठीक है। तो ये रीजन बता रहे हैं कि उन्होंने ये पूरा का पूरा केक खा क्यों लिया, ये एंड रिजल्ट है, ये एंड रिजल्ट बाद में आ रहा है, ठीक है। तो जब एंड रिजल्ट बाद में हो तो आप यहां पे सो यूज करिए, फॉर यूज मत करिए, ठीक है। अगेन यहां पे देखिए, द प्रोग्राम वॉज कैंसल्ड सो आई स्पेंट द डे एट होम, देखो यहां पर रीजन बता रहे हैं, द प्रोग्राम वॉज कैंसिल, रीजन बता रहे हैं सो आई स्पेंट द डे एट होम, ठीक है। उसको जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है, द प्रोग्राम वॉज कैंसिल और इसीलिए मैंने क्या किया, आई स्पेंट द डे एट होम। आप यहां पे फॉर का यूज नहीं करेंगे, बेटर टू यूज सो हियर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये आप जो यूज कर रहे हैं, इलेटिव कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं, फॉर का और सो का। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, चीजों को समझिए और अकॉर्डिंगली वहां पे कंजंक्शन का आप यूज करिए। नेक्स्ट जो हमारा कंजंक्शन है वो है और नॉर। ये मैंने बताया कि ये ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है, ये हमारे चॉइसेस को दिखाएंगे, ऑल्टरनेटिव्स और एडवाइसेस को भी ये शो करने के लिए हम यूज कर सकते हैं और को। जैसे यहां पे देखिए सेंटेंस में, वर्क हार्ड और यू विल फेल इन द एग्जाम। यहां पे एक तरीके से एडवाइस दी जा रही है कि तुम हार्ड वर्क करो वरना उसका रिजल्ट यही होगा, यू विल फेल इन द एग्जाम, ठीक है। तो ये वर्क हार्ड एक तरीके का एडवाइस है और उसका रिजल्ट फिर यहां पे बताया, यू विल फेल इन द एग्जाम, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुन लो, या तो हार्ड वर्क कर लो या तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओ, ठीक है। यहां पे देखें, यू कैन ऑप्ट फॉर साइंस और कॉमर्स। यहां पे अगेन अब यहां पे दोनों ऑप्शन ही दिए जा रहे हैं, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज करिए, यू कैन ऑप्ट फॉर साइंस और कॉमर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि जब इंटरमीडिएट में आप जाते हैं तो वहां पे आप चॉइसेस आपको होती हैं, ठीक है। कॉमर्स ले लो, मैथ्स ले लो,
साइंस ले लो, जो भी है, तो यहाँ पे सेम एज वैसे ही सेंटेंस है, यू कैन ऑप्ट फॉर साइंस और कॉमर्स। ठीक, तो यहाँ पे ये कंजंक्शन। अगेन यू मे वेट और गो होम, यहां पर भी अगेन ऑप्शंस दिया गया, या तो वेट कर लो या तो घर चले जाओ, और कंजंक्शन का हमने यूज कर लिया। यट कंजंक्शन का यूज यहां पे नहीं कर पाते आप, ठीक है, क्योंकि यट एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, और जहां पे एडवर्स रिलेशन देखने को मिलेगा सेंटेंसेस में, वहां पे आप यट को यूज कर पाएंगे या बट को यूज कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है नॉर। सेम, इसका मीनिंग क्या होता है? एंड नॉट। एंड नॉट, अब यहां पे जो सेंस आएगा सेंटेंस में वैसे आप यूज करेंगे। जनरली ये निगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज होते हैं, आप निगेटिव सेंटेंसेस जहां पे हैं वहां पे उनके बाद में आप यूज कर सकते हो नॉर को। जैसे शी इज नॉट फॉन्ड ऑफ बैडमिंटन, शी इज नॉट फॉन्ड ऑफ बैडमिंटन, और फिर यहां पे क्या यूज कर दिया? नॉर चेस, मतलब ना तो उसे बैडमिंटन का शौक है और ना ही चेस का शौक है। एंड नॉट। यू कैन नॉट मीट मी नाउ नॉर लेटर, नॉर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, और यूज नहीं कर सकते यहां पे, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस क्या है? निगेटिव है। तो जहां पे भी निगेटिव सेंटेंसेस हैं और उसमें एक और निगेटिव वर्ड्स आपको यूज करना हो, तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हैं? नॉर का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे एक तरीके से आपको ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज करना था, ठीक है। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन में देखा आपने और कहां पे यूज करें और नॉर कहां पे यूज करें, ठीक है। आगे चलते हैं। बट ये मैंने बताया कि ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, बट और यट। कहां पे यूज होना चाहिए? देखिए, बट और यट दोनों एक तरीके से यूज होते हैं, लेकिन यट में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। कैसे कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होता है? यहां पे अभी बताया कि एक जनरल कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए आप बट का यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है? यहां पे देख सकते हैं, यू कैन गो देयर बट यू कैन नॉट मीट हिम। जा तो सकते हो लेकिन मिल नहीं सकते, कॉन्ट्रास्ट है। अबे जाना है तो मिलना है, जाना है तो मिलना है, और नहीं जाना है तो नहीं मिलना है। लेकिन तुम वहां जा तो सकते हो लेकिन मिल नहीं सकते, ये कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। और कॉन्ट्रास्ट के समय पर आप बट का यूज करेंगे, ठीक है। एक जनरल कॉन्ट्रास्ट है। आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट हेल्प यू। सॉरी पहले बोल दिया, आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट हेल्प यू। सॉरी बोलने का मतलब अब तो चीजें भाई सामान्य हो गई, सारी चीजें। सॉरी तो बोल दिया लेकिन अभी भी चीजें सामान्य नहीं हुई। क्या कह रहा है? आई कैन नॉट हेल्प यू, ठीक है। तो यहां पे कॉन्ट्रास्ट इन दोनों सेंटेंसेस में के मीनिंग से शो कर रहा है, इसलिए आप यहां पे बट का यूज करिए। यट कहां पे यूज करेंगे? यट यूज करेंगे जब मीनिंग निकले डिस्पाइट समथिंग के सेंस में, मतलब ये चीज तो है लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी चीजें नहीं हो पा रही है। तो अगर इस तरीके से सेंस है तो आप यट का यूज कर सकते हैं। जैसे शी इज पुअर यट ऑनेस्ट। गरीब लोग ईमानदारी तो होते हैं लेकिन आई डोंट नो क्यों यहां पे कॉन्ट्रास्ट है। शी इज पुअर और डिस्पाइट बीइंग पुअर ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। ही अर्न्स अ लॉट, लेकिन डिस्पाइट समथिंग, डिस्पाइट ही अर्न्स अ लॉट ही डज नॉट सीम टू बी हैप्पी। कुछ लोग होते हैं सेटिस्फाई नहीं होते, कमाता तो खूब है लेकिन खुश नहीं रहता। तो दोनों में क्या है? कॉन्ट्रास्ट है, मतलब ये चीज होते हुए भी ये चीज नहीं है उसके साथ। तो दोनों सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं? यट यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो रही है चीजें? तो ये है आपके कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, क्या क्या सेंस आने पर कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे हम लोगों ने डिस्कस किया। आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन से हम चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश करिएगा कि आप पहले इनको सॉल्व करिए, फिर उसके बाद से देखिए अपने आंसर्स को मिला सकते हैं, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हिज टू फेवरेट पास टाइम आर, कौन कौन से हैं? ट्रेकिंग डैश रीडिंग। अब यहां पे तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई रीजन और रिजल्ट को दिखा रहा हो ऑप्शंस को, तो ये का एंड से आप इसको ऐड कर दीजिए। उसके दो फेवरेट पास टाइम है, कौन कौन से? एक ट्रैकिंग है और दूसरी रीडिंग है। एंड के साथ जोड़ दीजिए, आसान सा है। We listened to him dash he was wise. He listened to him. क्यों उसको सुनते हैं हम? रीजन बताइए। We listen to him. Why? Because का जो सेंस है ये फॉर देता है यहां पे। For he was wise. We listened to him for he was wise. ठीक है। यहां पे सो मत लगाइएगा, यहां पे एंड मत लगाइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी डज नॉट वॉन्ट टू हैव लंच डैश डज शी वॉन्ट एनीथिंग टू ड्रिंक। अभी हम लोगों ने देखा कि एक निगेटिव सेंटेंस है और दूसरा हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, यहां पे एंड तो यूज हो नहीं सकता और यहां पे यूज नहीं हो नहीं सकता कि निगेटिव सेंटेंसेस के साथ मैंने बताया कि आप नॉर का यूज करिए, यहां पे कंजंक्शन नॉर का यूज कर दीजिए। शी डज नॉट वॉन्ट टू हैव लंच नॉर डज शी वॉन्ट एनीथिंग टू ड्रिंक। ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा इन्वर्जन का यूज हुआ है, इन्वर्जन क्या होता है ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जब भी इस तरीके से कंजंक्शन जब यूज होते हैं तो इनके तुरंत बाद सब्जेक्ट मत लिखा करिए, उसके वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत किया करिए। नॉर शी डज लिखेंगे गलत हो जाएगा, नॉर डज शी वांट एनीथिंग टू ड्रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू हैव सबमिटेड द असाइनमेंट प्रीटी लेट डैश आई विल एक्सेप्ट एट दिस टाइम। यू हैव सबमिटेड द असाइनमेंट प्रीटी लेट, बट यूज करें, एंड यूज करें या और यूज करें। एंड तो यूज नहीं होगा, यू हैव सबमिटेड द असाइनमेंट प्रीटी लेट और फिर भी कह रहा है कि आई विल एक्सेप्ट इट दिस टाइम। तो दोनों में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है कि असाइनमेंट अगर लेट हुआ तो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन असाइनमेंट लेट हुआ और उसको एक्सेप्ट किया तो बट यहां पे यूज करो, एंड और हटा दो। ठीक है, आई होप कि आपके भी क्वेश्चन सारे सही हो रहे होंगे। आसान है, शुरुआत यहीं से होती है, शुरुआत आसान से ही होता है, टफ से नहीं होता। अगर यहां पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आगे के क्वेश्चन है बस समझने और सारे वर्ड्स को फिल करना है, ऐसे कंजंक्शन को फिल करना है। वी हैव प्लान्ड अ वीक लॉन्ग ट्रिप इन मे, शैल आई बुक द टिकट फॉर द फर्स्ट वीक डैश द सेकेंड। क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शंस भी है यहाँ पे, फर्स्ट वीक का या सेकेंड वीक का। अब यहाँ पे ऑप्शंस के लिए और ही है, एंड और फॉर तो है नहीं, और यहां पे फिल कर दीजिए। ठीक है, तो ये थे हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमने देखा दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को भी जोड़ने का काम करते हैं, नाउन को नाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, वर्ब को वर्ब से। ठीक है, डिपेंडेंट यानी कि एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज, उसको जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और फिर पेयर में जो कंजंक्शन आते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। वो दोनों चीजें हम बाद के वीडियोस में देखेंगे। तो रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि ये वीडियोस को अच्छे से देखें, प्रैक्टिस करें, पढ़ाई करिए, और जो भी डाउट्स हो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।